सरकार बार बार कहती है कि केंद्र का पैसा बकाया है, केंद्र का पैसा बकाया है, केंद्र के पैसा में आज आप देखिए कि सरकार ये जवाब नहीं दे पाए कि कमेटी गठित हुई है, मान लीजिए कि 1,36,000 करोड़ की तो स्टेट लेवल पे हुई है कि वो नेशनल लेवल पे कमेटी हुई, सरकार को खुद नहीं पता। सरकार को खुद नहीं पता है कि किस हेड में कितना पैसा है और उस पैसे का जो है प्रावधान जो है उसके लिए क्या ट्रिब्यूनल में मामला फंसा है या सुप्रीम कोर्ट में फंसा है। अपने मन से आप एक फिगर लेके आ गए, आपके पास प्रामाणिकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि 19,125 करोड़ का सीएजी का जो घोटाला हुआ है उसमें एक सरकार कमेटी बनाए और चलती सत्र में ये ऐलान करे कि 19,125 करोड़ का घोटाला सीएजी रिपोर्ट ने जो चिन्हित किया है उसमें सरकार क्या कार्रवाई करना चाह रही है। और अगर आप कमेटी नहीं बनाएंगे तो मजबूरन विपक्ष में होने के नाते हम लोग अपना इंटरनल कमेटी बना के स्टडी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप घोटालों की तरफ, घपलों की तरफ ध्यान ना देकर आप सिर्फ पर्दा आई वॉश करने का जो काम करते हैं, ये सबसे बड़ा गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें बयान देना चाहिए था कि 19,125 करोड़ सीएजी घोटाला जो हुआ उसमें आखिर कौन कौन सम्मिलित थे, कौन से डिपार्टमेंट फॉल्ट पे थे। और एक मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोयला के राजस्व में पूरा झारखंड पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे, और पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे होने के बावजूद दिसंबर फाइनेंशियल मंथ तक जो पैसा मिला है वो सर्वाधिक पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोल इंडिया ने पैसा दिया है वो झारखंड को दिया है, बावजूद कि झारखंड का प्रोडक्शन तीसरे नंबर पे है। 22.5% जो है पूरे राजस्व का पैसा झारखंड को मिला है और ये सरकार कहती है कि केंद्र हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या है बोलने का। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि ये सरकार पृष्ठभूमि तैयार करना चाहती है, क्योंकि कल की डेट में जब वो अपना खजाना खाली कर देगी तो सारा का सारा ठीकरा किस प्रकार से केंद्र पे फोड़े, ये सरकार एक पृष्ठभूमि तैयार करने का काम कर रही है। अगर आप बजट को भी देखें और बजट में जो सेक्शन है जिसमें पैसे कहां से आएंगे उसकी चर्चा हुई है, तो सारा का सारा डिपेंडेंसी इस बजट में भी जो है पैसे की वो केंद्र सरकार के ग्रांटेड एड से है और केंद्र सरकार के जो टैक्सेस से पैसा आना है राज्य को उस पर निर्धारित है। अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, अपने राज्य की रेवेन्यू रिसीट्स को ठीक करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। स्टेट ने केंद्र से जो पैसा आना है उसी पैसा के बदौलत वो अपना बजट चलाना चाहती है और केंद्र को भी गाली देना चाहती है। ये सरकार की मंशा है और ये सरकार की मंशा इस बजट के भाषण में, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी को साफ साफ तरीके से दरकिनार करना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को साफ साफ इस बजट में उनका नाम का उल्लेख ना करना, ये दर्शाता है कि क्या राज्य की मंशा केंद्र की सरकार की तरफ है। इसीलिए इन सब बातों के को मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि इन सब चीजों को आप इसका एनालिसिस क्रिटिकली करेंगे और यदि कोई चीज मेरे से छूट गई है तो मैं आग्रह करूंगा जो हमारे कलीग हैं कि उन सब चीजों में प्रकाश डालें। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सारी चीजों को आपके समक्ष रखूं। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और ये सरकार मैया को सम्मान देने के नाम पे जो खिलवाड़ कर रही है ये काफी सोचने का और चिंता का विषय है, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए दे के जो बाकी के महिलाओं को नेग्लेक्ट दरकिनार करने का साजिश ये सरकार जो रच रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी ये खड़ी रहेगी और सारे के सारे महिलाओं को उनका हक कैसे मिले। 57 लाख महिला और भविष्य में जो और निबंधन होगा जिसकी संख्या 65 लाख जाएगी, उन सारे के सारी महिलाओं के लिए, हक के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, लड़ेगी। यही मैं आपके समक्ष इस प्रेस के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता था। यदि कोई विषय